हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। मैं आज आप लोगों को जो फाइनेंस की करंट इशू होती है, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, वो मैं आपको पहली क्लास आज देने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें जो है वो आपके एग्जाम में आती हैं। मान लीजिए अब बहुत चीज़ें पढ़नी होती है, उसमें बहुत कम चीज़ें आएंगी, लेकिन इतना मैं गारंटी देता हूँ कि आपके नॉलेज को एक अलग लेवल पे इन्हेंस करके ले जाएंगे, जिससे आपका सोशल नॉलेज इनके बारे में आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ये और डेवलप होगी और आप अन्य लोगों से इसके बारे में कुछ और अच्छा ही जानेंगे, जिससे आप यदि किसी से बात करते हैं आप इसके बारे में, तो आप एक अलग उसमें दिखेंगे। ठीक है। और ये मुश्किल से 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें एक आपको बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ों का बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। देखिए, चाइना ने विश्व की पहली डिजिटल करेंसी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। लिखा हुआ है चाइना टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल करेंसी। विश्व की पहली ऑफिशियल करेंसी उसने इसको साबित किया, डिजिटल करेंसी। अब हम सीखेंगे कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। देखिए, डिजिटल करेंसी का मतलब होता है ये कोई कैश में नहीं होगा, ये वर्चुअल करेंसी होती है। ये आपको केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसका होता है, ये दिखेगी नहीं है आपको, ये कैश की तरह नहीं होगी, ठीक है, बॉन्ड की तरह नहीं होगी। ये एक वर्चुअल करेंसी होती है जो कि ऑनलाइन इसका ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और ये ऑनलाइन एक फोन के द्वारा दूसरे फोन में ट्रांसफर किए जाते हैं, एक मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से। अब देखते हैं इसका हिस्ट्री क्या रहा है। फर्स्ट टाइम 1983 में, इन 1983 एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफ थे। क्रिप्टोग्राफर क्या होता है? जो किसी चीज को डिकोड करता है या कोडिंग। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ ही होता है किसी चीज को कोडिंग करना। जैसे मैं बोलूं हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब इसको क्या करता हूं मैं, हैशटैग स्टार डॉलर ये सब बना के लिख दूं हेलो माय डियर स्टूडेंट को, तो ये क्या हो गया? हेलो माय डियर स्टूडेंट का एक कोडिंग फॉर्म हो गया। तो क्रिप्टोग्राफी का अर्थ ही होता है क्या? कोडिंग कर देना। तो डिजिटल करेंसी क्या होती है? एक कोडिंग फॉर्म में होती है, वही इसीलिए तो मैंने इसको वर्चुअल करेंसी बोला है। ठीक है, ये 1983 में एक अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉन्ग, उन्होंने ही इसके बारे में अपने रिसर्च पेपर में पहली बार लिखा। तो यदि आपसे ये पूछे कि डिजिटल करेंसी पहली बार कब आया, तो बोलेंगे हम 1983 में एक रिसर्च पेपर में। किसने दिया? डेविड चॉन्ग ने दिया। ठीक है, किसके बारे में? डिजिटल करेंसी के बारे में। तो हमारे बेसिक पेपर में आप जानते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत पूछता है कि ये जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इंडिपेंडेंस वर्ग का कॉन्सेप्ट किसने दिया। उसी तरह से इसका पूछेगा कि आपको वर्चुअल करेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो वर्चुअल करेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डेविड चॉन्ग ने दिया है। ठीक है, ये क्या थे? ये कहाँ के थे? पूछता ना कि जैसे लुकास पेसियाली कहाँ के थे, तो उसी तरह पूछेगा कि भाई डेविड चॉन्ग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप डिजिटल करेंसी कुछ जैसे देखिए, पहले आपने खूब सुना होगा 2018 में बहुत तेजी से मार्केट में था बिटकॉइन। उसके बाद पिछली बार देखिए फेसबुक ने अपनी करेंसी की थी क्या? लिब्रा। अब देखिए क्या ना कि क्या, अब आप खुद सोचिए कि जब अपनी कंपनी से फेसबुक क्या है? लिब्रा एक क्रिप्टो करेंसी है, फेसबुक ने लॉन्च किया। मतलब ये अलग अलग कंपनियां अपनी करेंसी लॉन्च कर रही है। इसका मतलब इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? ये डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल नहीं है। इसका कंट्रोलिंग जो होता है वो सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं होता। ये गवर्नमेंट के हाथ में इसकी कंट्रोलिंग नहीं होती। इसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है? किसी कंपनी कोई हो गई, कोई फर्म हो गई, या कोई व्यक्ति अपना खुद का चला सकता है, तो इसकी डिसेंट्रलाइज कंट्रोलिंग होती है। अब देखिए इसका लीगल स्टेटस क्या है, क्या नहीं है। तो देखिए एक्चुअली ये वर्चुअल करेंसी होती है और सेंट्रल बैंक इसको चला नहीं रहा है, तो इसकी लीगलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं सकता है, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है। इंडिया में इसका स्टेटस हम देखते हैं। स्टेटस इन इंडिया 2018 में आरबीआई ने यह कहा था कि ये थ्रेट है, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, जिससे क्या होगा कि इसने अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। उसमें बिटकॉइन बहुत तेजी से मार्केट में आ रहा था। बिटकॉइन भी क्या है? क्रिप्टो करेंसी भी है। तो वो क्या किया कि आरबीआई ने बैन कर दिया, पर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विश्व में बहुत लोग अपना, तो आरबीआई ने क्या किया कि इसको बैन किया था। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में इसको लीगल स्टेटस मिल गया। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका ट्रांजैक्शन होने दीजिए। जब ये आरबीआई के माध्यम से नहीं हो रहा है, किसी सेंट्रल बैंक के माध्यम से नहीं हो रहा है,
जब ये कोई अपनी कंपनियां स्टार्ट कर रही हैं, लोग इसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे शेयर में पैसे वैसे लगाते हैं, उस तरह से इसमें जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो होने दीजिए। तो इसको लीगल स्टेटस दे दिया ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। पर ये जनरल एक्सेसिबिलिटी जो कैश की होती है उस तरह की कोई लीगल स्टेटस इसकी नहीं है। आप हम इसमें थोड़ी ना ट्रांजेक्शन करते हैं। हाँ, जो लोग हैं वो अपना ऑनलाइन इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं। अब क्या है ना कि जो जनरली क्रिप्टो करेंसी, मैंने बताया ना कि वो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल की होती है, उसमें किसी का कंट्रोलिंग नहीं होता है। पर चाइना ने ऐसा क्या किया कि ये न्यूज में आ गया। चाइना में इसकी कंट्रोलिंग इसकी सेंट्रल बैंक, चाइना की सेंट्रल बैंक कर रही है। इसीलिए तो बोला गया कि चाइना टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, विश्व की पहली ऐसी देश है जिसने ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में है। तो चाइना में कौन कंट्रोल कर रहा था? कंट्रोल बाय चाइनीज सेंट्रल बैंक, जो वहां की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है बैंक, वो इसको डिजिटल करेंसी को अब कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो आपसे पहला प्रश्न बनता है, करंट में क्या बन सकता है? करंट में ये पूछ सकता है कि कौन सा विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है हाल ही में? तो कौन सा देश है? डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं की है, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च किया, तो कौन सा देश ऐसा? चाइना है। अब डिजिटल करेंसी के बारे में पूछ सकता है कि डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो डेविड चॉम ने दिया था। पहली बार कब आया ये? 1983 में आया। डेविड चॉम कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उसके बाद डिजिटल करेंसी पूछ देगा कि इसमें कौन सी डिजिटल करेंसी है, लिब्रा दे देगा, उसके बाद बिटकॉइन दे देगा, क्रिप्टो करेंसी दे देगा, ऐसे करके दूसरा दे देगा। अब उसमें हमें छाटना पड़ेगा। इसके बाद स्टेटस इन इंडिया, आरबीआई चलता है कि नहीं चलता है? तो आरबीआई द्वारा बैन कर दिया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, इसको ट्रांजेक्शन को बैन को रिमूव कर दिया, ट्रांजेक्शन हो रहा है। जनरली क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी डिसेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब डिजिटल, उसको कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता है। पर ऑफिशियल चूंकि चाइना ने लॉन्च किया है तो चाइना में कौन कंट्रोल करेगा? इसके सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बच्चों, यही आज हमारा क्लास ऑफ होता है और मैं इसी तरह एक वीडियो आपको डेली, एक या दो वीडियो हो सकता है, आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, रोज हो सकता है मैं 2 वीडियो आपके 5-7 मिनट किसी तरह डालते रहूं, ताकि जो अब क्या होता है कि अब जैसे आप मार्केट में इस समय चल रहा है बहुत तेजी से, कोविड-19 का देख ही रहे हैं, पूरा संकट, ग्लोबल ये थ्रेट है, ग्लोबल इशू है ये। तो इसमें इस समय खूब आ रहे हैं वर्ल्ड रिसेशन जो 1930 वाला था, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड जिसको हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं और बोलते हैं। तब क्योंकि ये अब देखिए करंट का इशू है, अब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड से खूब दबा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ये मत कहिएगा कि अरे ये कहाँ से इतना क्वेश्चन आ रहा है इस बारे में, क्योंकि ये करंट से रिलेट हो रहा है। तो मैं कल की क्लास में आपको ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के बारे में पूरा डिटेल और आज की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, कैसे आईएमएफ ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने इसके बारे में क्या कहा है, इन सब चीजों के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। आज की क्लास यहीं आप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।